हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुनिया बलवंत सिंह पे। सो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं यहाँ देखिए बेम्बो साइड के आगे बैठी हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ, एक वीडियो बना रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी सुबह है हमारे यहाँ। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी और अभी धूप भी निकल रही है हल्की हल्की। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, आप लोगों से बात की जाए। काफ़ी दिन हो गए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ही ऐसी रहती है कि कभी कुछ लगा रहता है। मैं कब सही रहती हूँ, कब तबीयत ख़राब हो जाती है, कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो खैर अभी तो मैं ठीक हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कमिंग टू द पॉइंट, कि आप लोगों का कुछ सवाल हमेशा ही रहता है और कुछ सजेशंस रहते हैं और बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं जिनका हम जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि यूट्यूब से हटके भी हमारी निजी ज़िंदगी है जिसमें हम बिज़ी रहते हैं और उसके बाद हम वीडियो वगैरह शूट करते हैं जो समय निकलता है। बस आप लोग का प्यार, आशीर्वाद, दुलार मिलता रहता है तो बहुत खुशी होती है और एक तरफ से ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी है। तो बहुत दिनों बाद मैंने सोचा कि आज तबीयत सही है तो क्यों ना कंटेंट बनाया जाए। आज मैं क्यों ना कंटेंट लेके आई हूँ जहाँ सवाल आपके होते हैं, जवाब मेरे होते हैं। कुछ मैंने गिने चुने 2-4 मैंने कमेंट्स उठाए हैं, मैंने लिखे हैं, इसमें लिखे हैं। तो मैं भी आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी और इसका जितना हो सके सेटिस्फेक्शन वाला जवाब मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी। हालांकि इतने बुरे कमेंट भी नहीं हैं और इतने अच्छे भी नहीं हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ पहले 1 नंबर से, समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए। तो पहला पहला कमेंट है पिंकी वशिष्ठ 4665 का। ये लिखती हैं, सर आप एक, इन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए लिखा है। ये लिखती हैं, सर आप एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर का मतलब है बच्चों को ज्ञान देना। प्लीज़ आप इस पर फोकस करें। ओके, प्लीज़ आप इस पर फोकस करें। ये सब गाने गुने की वीडियो ना बनाएं, आपको शोभा नहीं देता। कोई भी चैप्टर उठाइए, उस पर बात कीजिए, बच्चों को ज्ञान मिलेगा और शायद किसी गरीब बच्चे की मदद हो जाए। तो पिंकी जी जो भी हैं आप, गर्ल है, बॉय हैं, मेल फीमेल है, मुझे नहीं पता, पर आईडी से लग रहा है कि आप फीमेल ही हैं। तो मैं आपको बता दूं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पति को ये सजेशन दिया। पर उनके बिहाफ से मैं एक बात कहना चाहती हूँ। खैर वो इन सब चीज़ों पर तो ध्यान देते नहीं हैं क्योंकि उनको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे पड़ता है। मेरे हस्बैंड है और मेरे हस्बैंड को मैं जानती हूँ। और फिर सामाजिक भी बात है। आप लोग एक बात बताइए, क्या किसी डॉक्टर को, किसी इंजीनियर को, किसी पायलट को उनके कर्म से हटके जो काम वो करते हैं वो तो उनका प्रोफेशन है, वो करते हैं, उनका काम है, वो डेली बेसिस का काम है, वो करते हैं। उससे हटके क्या उनकी खुद की ज़िंदगी नहीं है? उनको क्या हंसने, बोलने, गाने, नाचने का हक नहीं है? और ये हक आप लोगों को किसने दिया है कि आप किसी को ये कहें कि भैया आप प्रोफेसर हैं, आप टीचर हैं तो आप यही करिए, आप सिर्फ ज्ञान ही दीजिए, बच्चों को ही पढ़ाइए। उन्हें नाचने गाने का हक नहीं है, उन्हें खुश रहने का हक नहीं है, आज के ज़माने के साथ चलने का हक नहीं है। आप लोग कुछ बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं है? और आप यहाँ मेरे हस्बैंड को बोल रही हैं। आप अगर इतना सोच रही हैं तो जो आज के दौर पे, इस टाइम पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे ही भरे पड़े हैं जो अश्लील वीडियो बना रहे हैं, नंगे हो के वीडियो बना रहे हैं, ज़रा आप उनको क्यों नहीं कमेंट करती? इससे क्या बच्चों पे खराब असर नहीं पड़ेगा? हाँ, गरीब बच्चों की मदद की बात कर रही हैं आप। गरीब बच्चों की मदद करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, कर भी रहे हैं। और आप लोग, और अगर हम करते भी हैं और उस चीज़ को हम दर्शाते भी हैं तो आप लोग कहते हैं कि भाई ये दिखावा कर रहे हैं। हम दर्शाते हैं, दिखाते हैं, उसका मतलब दिखावा नहीं होता है। उसका
हमारा एक मोटिव ये रहता है कि भाई हमें देख के और भी लोग करें, और भी लोग आगे आए, सामने से बढ़ के आए। क्योंकि अभी भी रात भी मैंने कुछ वीडियोस देखे, मोटिवेशनल वीडियोस थे। आईडी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो बहुत ही मतलब फुटपाथ में रहने वाले लोगों की मदद कर रहे थे। तो बहुत सारे भरे परे कमेंट्स थे कि भाई मदद कर रहे हो तो वीडियो बना के क्यों दिखा रहे हो। अरे भैया, वो वीडियो बना रहे हैं, उसका मकसद दिखावा का नहीं है। उसका मकसद ये था कि जैसा वो कर रहा है, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो आप भी ऐसे लोगों की मदद करिए। और यहाँ हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, हम हस्बैंड वाइफ, तो आप लोगों को हज़म नहीं हो रहा है। आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे कमेंट्स पास कर रहे हैं। भाई हमें हमारा कर्तव्य पता है, वो आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ आप हमें कमेंट कर रही हैं, वहाँ जाके अश्लील वीडियो वाले बनाने वाले को कमेंट कीजिए ना। और ये उनकी निजी ज़िंदगी है, वो चाहे हंसे बोले नाचे गाए वीडियो बनाए कुछ भी करे। भैया आपको पसंद नहीं आता आप मत देखिए, डिलीट कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, हाइड कर दीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पर जब अच्छा नहीं बोल सकती, जब आप किसी की सहानुभूति नहीं बन सकती, नहीं बढ़ा सकती, मनोबलता को नहीं बढ़ा सकती, तो उसे डिमोटिवेट करने का भी हक आपको नहीं है पिंकी जी। तो आशा करती हूँ बहन आप समझ गई होंगी। मेरे पति वैसे बहुत होनहार हैं, वो इन सब चीज़ों पे कमेंट नहीं करते, पर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैंने आज कमेंट किया। आपकी इस कमेंट का मैंने जवाब देना ज़रूरी समझा तो मैंने कर दिया। तो आइंदा से प्लीज़ ऐसा ना कहिएगा, ठीक है। दूसरा कमेंट आता है माय आर्ट पेंटिंग का। इन्होंने लिखा है दीदी आपकी पुरानी वाली आईडी को क्या हो गया, मुनिया बासपुर 111। तो मैं आप लोग बता दूं, मेरी पुरानी वाली आईडी जो है उसमें कुछ, मैंने पहले ही बताया था, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ चल रहे हैं। और अब वो आईडी ऐसा ही है, रहना ना रहना मेरे लिए तो समान ही है। मेरा अब दिल टूट गया है, मेरा मन नहीं करता उस आईडी पे काम करने का, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो मैं चाह के भी यहाँ नहीं बता सकती आप लोग को। बताना चाहती हूँ, और कभी समय मिला, कभी ऐसा दौर आया तो मैं बताऊँगी भी, विथ फुल प्रूफ मैं बताऊँगी भी। लेकिन अभी वो आईडी, बस मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि आप लोग उस आईडी को छोड़िए और यहाँ मुझे खूब सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ यहाँ भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और माता रानी ने चाहा तो हम उससे ज़्यादा ग्रो करेंगे, उस आईडी से भी ज़्यादा इस पर ग्रो करूँगी अगर आप लोग का आशीर्वाद रहा तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग। तीसरा कमेंट आता है मोहद हसन OE4E भी, इनका आईडी का नाम है मोहद हसन OE4E भी। इन्होंने लिखा है इनका चेहरा ऐसा है तो इतना घमंड है, जो तो खूबसूरत होती तो तब क्या करती। भैया मैं तो अपने माँ बाप की और अपने पति की परी हूँ, खूबसूरत तो मैं उनके लिए हूँ, और यही मेरी दुनिया है, मेरे परिवार, मेरी फैमिली। जब मैं अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, सबसे बड़ी बात है अपने माँ बाप के लिए और अपने पति के लिए खूबसूरत हूँ। मेरी दुनिया में यही लोग मायने रखते हैं, मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप। जब इनके लिए खूबसूरत हूँ तो बाकियों के लिए मैं कुछ भी हूँ, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और खूबसूरत होना बाहरी रूप रंग से ज़रूरी नहीं होता भाई साहब। खूबसूरत होना अच्छे व्यवहार से, अच्छे आचरण से, अच्छे दिल से, अच्छे नेचर से होना चाहिए, जो कि माता रानी ने हमें दिया है। और रही बात घमंड की, तो मुझे तो याद नहीं है कि मैंने ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से आप मुझे घमंडी कह रहे हैं। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, अगर इस बेसिस पे कह रहे हैं आप कि मैंने आपके कभी किसी कमेंट का जवाब नहीं दिया है, तो उसके लिए सॉरी। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, हम हर कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं होता है, हम अपनी भी ज़िंदगी में बिज़ी रहते हैं। और इन 3-4 महीने से मैं खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ मेरी अपनी तबीयत को लेके, क्योंकि जब से मैंने कंसीव किया है तब से मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, तो इस वजह से। बाकी जैसी आपकी सोच आपको मुबारक। आपके कहने से कोई घमंडी नहीं हो जाएगा, ना ही आपके कहने से कोई अच्छा हो जाएगा। जो जैसा है वो वैसा नेचर का ही रहेगा। बाकी अपनी अपनी सोच है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चौथा कमेंट आता है लीला शर्मा 8255।
इन्होंने लिखा है दी आप आर्टिफिशियल हैंड लगवा लीजिए, कंफर्टेबल रहेगा बेबी के आने के बाद। तो लीला बहन बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा सुझाव देने के लिए। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे कभी भी बचपन से मैं इतनी बड़ी हो गई, मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे शरीर में किसी चीज़ की कमी है या मेरे शरीर का कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि माता रानी ने कभी मुझे वो चीज़ महसूस होने के लिए कोई अवसर ही नहीं दिया, क्योंकि मेरा परिवार इतना अच्छा है, मेरे फैमिली वाले इतने अच्छे हैं, सबसे बड़ी बात मेरे पति इतने अच्छे हैं कि उन्होंने भी, आज शादी के 9 महीने हो गए, पर शादी के बहरहाल 9 महीने हुए हैं, लेकिन हम एक दूसरे को शादी से पहले ही 1-1.5 साल से जानते थे और कनेक्टेड थे एक दूसरे से। तो स्टार्टिंग से लेके अब तक 2-2.5 साल हो गए, उन्होंने हमेशा मेरे ऐसा साथ दिया है जैसे कि मेरा राइट हैंड वही हो। और रही बात बेबी की, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मुझसे छोटी मेरी बहन है और उससे छोटा मेरा भाई है। तो दोनों भाई बहन मुझसे छोटे हैं, और हम भाई बहनों में बहन मुझसे 4 साल की छोटी है और भाई मुझसे 7 साल का। इनको भी मैंने ही संभाला है इसी हालत में। उनको गोद में लेती थी, खिलाती थी, खाना वाना खिलाती थी, उनको पाल पोस के मैंने ही बड़ा किया है। और अब तक जितने बच्चे, लीज़ा मेरी बहन की बेटी, वो मेरे साथ ही बड़ी हुई है अभी तक। वो अपनी माँ से ज़्यादा मेरे साथ रहना पसंद करती है। तो मुझे बच्चों को पालने पोसने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और माता रानी ने चाहा तो मेरे बच्चे भी बहुत ही अच्छी तरीके से पल जाएंगे। मैं उन्हें अच्छे से, मुझे विश्वास है खुद पे कि मैं अपने बच्चों को ऐसे ही बहुत अच्छे से पाल लूँगी, पोस लूँगी, अच्छी परवरिश दे दूँगी। और मेरे हस्बैंड तो हैं, इतने अच्छे जब हस्बैंड हैं तो मुझे किसी चीज़ की कोई दिक्कत है ही नहीं। और दिल से कह रही हूँ कि मुझे इसकी आर्टिफिशियल हैंड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कि आपसे पहले भी बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था, और कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था कि आप आर्टिफिशियल हैंड लगवा लो, तब फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलते थे। बट मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये दिखावा नहीं चाहिए। जो नहीं है वो नहीं है, बस मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, माता रानी ने मुझे सब सुख से नवाजा है। तो आशा करती हूँ आपको आपका जवाब मिल गया होगा। लेकिन आपने अपनी चिंता जताई। आज के ज़माने में लोग अपनों के लिए ही नहीं सोच पाते, बट आपने मुझे अपना सोच के इतने अच्छा सजेशन दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट बहन, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों के सवाल, आप लोगों के कमेंट्स के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। बस यही गिने चुने कुछ कमेंट्स हैं जिनका जवाब देना मैंने ज़रूरी समझा, तो मैंने दे दिया। बाकी किसी को ठेस पहुंचाने की, दुख देने का मेरा कोई उद्देश्य या इंटेंशन नहीं था। तो मुझे आप लोग गलत मत समझिएगा। कोई भी भूल चूक हो गई हो, मेरी कोई बात बुरी लगी हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। बट मुझे जो लगता है वो मैंने बता दिया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, किसी को कुछ भी बोलने से पहले ना एक बार सोच लिया करिए। जो भी है, जो ऐसे गलत कमेंट पास करते हैं, रही बात मेरे हस्बैंड की, तो मैं उनके खिलाफ़ कुछ नहीं सुन सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे पति कैसे हैं। आज के दौर में ऐसे पति मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है। नसीब चाहिए। मेरे पति मेरे लिए, मेरा मतलब मैं कहूँगी कि मेरा गुरूर है, मेरा प्राउड है, क्योंकि उन्होंने इतना मेरा साथ दिया है और अब भी इतना दे रहे हैं। दूर है वो मुझसे, हम लोग 2000 किलोमीटर की दूरी पे हैं। कहाँ मेरा असम में मेरा मैका, कहाँ मेरा ससुराल मुरादाबाद में, यूपी में। वहाँ से भी वो इतना केयर करते हैं, इतना प्यार देते हैं, और सबसे बड़ी बात इतना रिस्पेक्ट देते हैं मुझे, कि मुझे मेरे परिवार के होने के बावजूद भी उनकी कमी खलती है। क्यों खलती है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें होना चाहिए मेरे पास। बट अभी ऐसा दौर है कि हम चाह के भी अभी नहीं हैं, साथ नहीं हैं, पास नहीं है, सॉरी, साथ तो है, पास नहीं है। बट बहुत जल्द होंगे। मैं छठ पूजा के बाद जाऊंगी, वो आएंगे बुलाने, तो उनके साथ जाऊंगी। और सच बताती हूँ कि मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी। फ्री में किसी को सजेशन देना नहीं चाहिए, लेकिन जब लाइफ पार्टनर आपको अच्छा मिले ना, तो उनकी कदर कर लीजिए, करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। एक अच्छे
हमसफ़र से एक अच्छे लाइफ पार्टनर से अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता, यकीन मानिए मेरा। और मेरे पति हमेशा ही जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े या जहाँ मैं कुछ ना कर पाती हूँ, वो हमेशा सामने खड़े हो जाते हैं। उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें पता चल जाता है ऑटोमेटिकली कि मेरी बीवी को भी किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ मेरी बीवी को मेरी ज़रूरत है, तो वो जान जाते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं तो गॉड से कहूँगी थैंक यू सो मच इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना हो सके प्यार आशीर्वाद हमें देते रहिएगा, हमारी वीडियो को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी। बाय बाय।